तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ऐड अ क्वेश्चन टैग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो क्वेश्चन टैग को टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खाना खाया, खाना या फिर मैंने खाना खाया नहीं क्या। मतलब ये खाना या फिर नहीं क्या हम लोग जो बोल रहे हैं उसे कहते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है उसकी वो पूछ है, हाँ क्या या नहीं क्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम टीवी देख रहे हो, है ना। तो ये है ना क्या है, मतलब ये पूछ है क्वेश्चन की, तो उसे कहा जाता है क्वेश्चन टैग या फिर टेल क्वेश्चन। वो मतलब रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है, कोई हाँ ना बोलेगा, कोई नहीं क्या बोले, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इंग्लिश में वो कैसा होता है ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, दे वेयर वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर। तो दोस्तों एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, दे वेयर वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, मतलब वह थिएटर में मूवी देख रहे थे। तो सबसे पहले दिया हुआ जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा पूरा लिख लेंगे। तो दे वेयर वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो लिख लेने के बाद में दोस्तों हमें कॉमा देना है। तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में दिया कॉमा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो देखना है कौन सा है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो हेल्पिंग वर्ब है वेयर। तो फ्रेंड्स और एक बात, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर सेंटेंस निगेटिव है, मतलब सेंटेंस में नॉट है, तो हम लोगों को नॉट नहीं लिखना है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम लोगों को नॉट ऐड करना है। तो इस सेंटेंस में नॉट हम लोगों को दिख नहीं रहा, तो निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को वेयर के बाद नॉट जोड़ना है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को उसका शॉर्ट फॉर्म में जोड़ना है। मतलब वेयर नॉट को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो वेयरंट। अब जो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन है दे, तो जैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना? दे वेयर वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, वेयरंट दे। अगर सेंटेंस निगेटिव होता, दे वेयर नॉट वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, तब हम लोग नॉट निकाल के खाली वेयर दे ऐसा ही लिखते। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा जो क्वेश्चन है वो जैसा का वैसा लिख लेना है, आई एम अ टीचर। उसके बाद हम लोगों को देना है कॉमा, और कॉमा देने के बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो एम। तो दोस्तों जब भी कभी एम आता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, हम लोगों को दिया रहेगा और उसमें एम आएगा, तो हम लोगों को एम नहीं लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए आर। ओके, जनरली एम कब आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के सामने ही आता है, तो हम लोगों को एम नहीं लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि एम के बाद नॉट है क्या? नहीं है, तो हम लोगों को नॉट जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एमंट आई ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे आरंट आई। तो ये बात आप लोगों को गौर करनी पड़ेगी, आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस का अगर ऐसा होता है कि आई एम नॉट अ टीचर, तो मतलब निगेटिव सेंटेंस होता, तब हम लोग लिखते एम आई। तो एम आई लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो नहीं फ्रेंड्स, इस केस में हम लोगों को लिखना पड़ता आर आई। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, जो बाइडन टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। Please raise your right hand and repeat after me. मतलब जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने जो कमान है वो अपने हाथ में ली। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है, जो बाइडन टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और क्वेश्चन मतलब पूरा पूरा लिखने के बाद में हमें देना है कॉमा। अब कॉमा के बाद में हम लोगों को ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब इसमें मिसिंग है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग रहता है तब हम लोगों को टेंस पहचानना पड़ता है। तो कौन सा टेंस है ये? तो सब्जेक्ट प्लस V2, टेक टुक टेकन। तो V2 क्या है? टुक। तो सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो डिड।
और उसके बाद में हम लोग डिड लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें नॉट है क्या, कहीं पे भी दिख रहा है कि आप लोगों को नॉट, तो नहीं, तो हम लोगों को डिड के बाद नॉट जोड़ना पड़ेगा और उसको संक्षेप में लिखना पड़ेगा। तो डिड नॉट का हो जाएगा डिडंट। अब जो बाइडन मेल है इस वजह से हम लोगों को लिखना पड़ेगा ही। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एक और बात, यहाँ पर नाउन का नाउन नहीं लिखना है। यहाँ पर जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो शी लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अगर कोई बेजान चीज होती है तब हम लोगों को लिखना पड़ेगा इट। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, सचिन हिट अ सिक्स, सचिन हिट अ सिक्स टू शोएब अख्तर। मतलब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सचिन हिट अ सिक्स टू शोएब अख्तर, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में हम लोगों को देना है यहाँ पे कॉमा। और कॉमा देने के बाद में फ्रेंड्स हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, तब हम लोगों को टेंस पहचानना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा है ये हिट के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये है सब्जेक्ट प्लस V2, ये हिट जो है वो V2 है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हिट को यस सफिक्स लगा हुआ हम लोगों को यहाँ पे मिलता, लेकिन यस सफिक्स हम लोगों को नहीं, मतलब हिट्स नहीं है, इस वजह से ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिड का। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है, इस वजह से हम लोग को डिड नॉट लिखना पड़ेगा। मतलब डिड नॉट को संक्षेप किया तो डिडंट। तो यहाँ पर डिडंट। अब सचिन क्या है, मेल है फीमेल है, तो सचिन मेल है, तब हम लोगों को उसके लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही। तो डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, सचिन हिट अ सिक्स टू शोएब अख्तर, डिडंट ही। तो दोस्तों अगला एग्जांपल, हिटलर was not a good ruler। मतलब हिटलर एक अच्छा शासक नहीं था। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे। हिटलर was not a good ruler, पूरा का पूरा सेंटेंस लिख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद में हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है was और नॉट भी है। मतलब सेंटेंस में नॉट है तभी हम लोगों को एक बात समझ में आई कि हम लोगों को नॉट नहीं लिखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब है वाज और हिटलर कौन है, तो मेल है, तो हिटलर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ही। तो वाज ही और क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसे बना, हिटलर वाज नॉट अ गुड रूलर, वाज ही। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल नॉट गिव अ रोज टू मी ऑन वैलेंटाइंस, वो मुझे वैलेंटाइंस पर गुलाब का फूल नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। शी विल नॉट गिव अ रोज टू मी ऑन वैलेंटाइंस। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कॉमा देना चाहिए। तो कॉमा दे दिया, उसके बाद में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा है, तो विल, और नॉट भी साथ में है। मतलब हम लोगों को नॉट नहीं लिखना है, केवल विल लिखना है। कॉमा के बाद विल लिखा और सब्जेक्ट की जगह पर ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, तो शी जैसा का वैसा लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, शी विल नॉट गिव मी अ रोज ऑन वैलेंटाइन, विल शी, मतलब वो मुझे वैलेंटाइन डे पर रोज नहीं देगी, है ना। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स टेल क्वेश्चन, मतलब पूछ वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला एग्जांपल, आइंस्टाइन was a talented scientist as well a humorous person। मतलब आइंस्टाइन केवल एक होशियार साइंटिस्ट ही नहीं थे, साथ में वो क्या थे, एक अच्छे मतलब ह्यूमरस इंसान भी थे, मतलब कॉमेडियन भी थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आइंस्टाइन was a talented scientist, ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, as well as a good person। तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो was। लेकिन was के ठीक बाद नॉट नहीं है, तो हम लोगों को was के साथ नॉट भी लेना पड़ेगा। तो was कॉमा देने के बाद was नॉट को हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, wasn't। अब आइंस्टाइन
क्या है, मेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ही और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बना, आइंस्टाइन वाज अ टैलेंटेड साइंटिस्ट एज वेल अ ह्यूमरस पर्सन, वाजंट ही। तो दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का ऐड अ क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं। ओके, कम टू माय होम। तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करना बहुत ज़्यादा इजी है। पूरा का पूरा सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, कम टू माय होम, और उसके बाद में कॉमा देने के बाद हम लोग लिखेंगे विल यू और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हो गया, मतलब मेरे घर पे आओ, आओगे ना, ऐसा मतलब मेरे घर पे आओ, आओगे ना, तो होगा ये टेल क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल, ब्रिंग मी वाटर। तो क्या करना है हम लोगों को, पूरा सेंटेंस लिखना है, ब्रिंग मी वाटर, कॉमा देना है और विल यू लिखना है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे लेट्स से शुरू हुआ सेंटेंस जो होता है उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाए। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, लेट्स का सेंटेंस जब भी कभी क्वेश्चन टैग में आएगा तो हम लोगों को शैल वी लिखना है कॉमा के बाद, बस हो गया। तो पूरा सेंटेंस लिख लिया, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, मतलब पार्टी शुरू करो, और कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद में क्या लिखना है, शैल वी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स प्ले फुटबॉल। हम लोगों को पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है, लेट्स प्ले फुटबॉल, और देना है कॉमा, कॉमा के बाद लिखना है शैल वी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना फ्रेंड, लेट्स प्ले फुटबॉल, शैल वी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।